कब तक यूँ अकेले रहोगी? लोग उसे जब तब यहाँ सवाल करते रहते हैं और वहाँ मुस्कुराकर कह देती है, आप सबके साथ मैं अकेले कैसे हो सकती हूँ? उसकी शांत आंखों के पीछे हलचल होनी बंद हो चुकी है। बहुत बोलने वाली वहाँ लड़की अब सबके बीच चुप होकर सबको सुनते रहती है, जैसे किसी अहम जवाब का इंतज़ार हो उसे। जानकी ने दुनिया देखी थी। उसकी अनुभवी आंखें समझ रही थी कि कुछ तो हुआ है जिसने इस चंचल गुड़िया को संजीदा कर दिया है। लेकिन क्या? सुंदरी, क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ? प्यार भरे स्वर में उन्होंने पूछा। ज़रूर आंटी, यह भी कोई पूछने वाली बात है? मुस्कुराते हुए सुंदरी ने खिसक कर बेंच पर उनके बैठने के लिए जगह बना दी। कैसी हो? क्या चल रहा है आजकल? जानकी ने बात शुरू करते हुए पूछा। बस आंटी जी, वही रूटीन, कॉलेज, पढ़ाई, सुंदरी ने जवाब दिया। आप सुनाइए। बस बेटा, सब बढ़िया है। आजकल कुछ नया सीखने के कोशिश कर रही हूँ। चश्मे को नाक पर सही करते हुए जानकी ने कहा। अरे वाह, क्या सीख रही है इन दिनों? सुंदरी ने कृत्रिम उत्साह दिखाते हुए कहा, जैसे जानकी समझ कर भी अनदेखा कर गई। बस यही कि उन अपनों को कैसे अपना बनाया जाए जो मुझे अपना कहते तो है पर अपना समझते नहीं। जानकी ने लंबी सांस भरी और चश्मा ऊपर बालों में टिकाते हुए सुंदरी की आंखों में आंखें डालकर अपनत्व भरे लहजे में कहा। जानकी की बात सुनकर सुंदरी की नजरें भी जानकी के चेहरे पर गड़ गई। भावुक नजरों से वहाँ उसकी तरफ देखने लगी, जैसे वहाँ कुछ समझने की भरपूर कोशिश कर रही हो। उसका गला भर गया। कुछ हिचकिचाती हुई रोंदी स्वर में कहा, नहीं आंटी जी, जैसे आप समझ रही है ऐसी कोई बात नहीं है। बस मैं अपना दुख बताकर किसी और को दुखी नहीं करना चाहती। बेटा, क्या मैं समझती नहीं हूँ? पति के निधन के बाद यूँ अकेले जिंदगी काटना आसान नहीं होता। जब तुम्हारे पति के रोड एक्सीडेंट की खबर सुनी, मन दहल गया था। 2 दिन तक गले के नीचे एक कोर तक नहीं उतरा था मेरे। और विक्रम ने तो अपने आप को कमरे में ही बंद कर लिया था। बड़ी मुश्किल से उसने स्वयं को संभाला है। सुंदरी अचंभित होकर बस जानकी की बातें सुन रही थी। उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। यह क्या कह रही है आंटी जी? ऐसा क्यों? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। विक्रम का यूँ कमरे के अंदर खुद को बंद कर लेना। आंटी जी, प्लीज खुलकर बताइए, आखिर आप कहना क्या चाहती हो? उन्हें बीच में टोकते हुए विस्फोरित नजरों से सुंदरी ने पूछा। बेटी, लखनऊ से ट्रांसफ़र लेकर जब हम दोबारा इस शहर में आए तो तुम्हारे बारे में हमें सब पता चला। जब तुम्हारे घर गए तो पता चला कि तुम यहाँ हो, इसीलिए तुमसे मिलने यहाँ चली आई। जानकी ने हौले से सुंदरी का हाथ अपने हाथ में ले लिया और बोलना जारी रखा। बेटा, विक्रम तुम्हें बहुत चाहता है। उसने कई बार तुमसे अपने दिल की बात बतानी चाहिए, पर तुम तो जानती ही हो ना कि वह कितना शर्मीला है। कभी किसी लड़की से बात नहीं करता। तुम जब कभी विमी के साथ घर आती थी, वहाँ किचन में मेरी मदद करने के लिए दौड़ा आता था और तुम्हें देखने के बहाने मंच पर नाश्ता भी खुद ही लगाया करता था। वह मन ही मन तुम्हें चाहने लगा था। तुम्हारा नाम लेते ही उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल सुर्ख हो जाया करता। मैंने उसका मन भाप लिया था, इसीलिए जब उसे तुम्हारे बारे में बात की तो उसने मुझसे अपने दिल की बात कह दी। बेटा, किसी अच्छे मौके पर तुमसे इस विषय पर बात करके हम तुम्हारे मम्मी पापा से मिलने की सोच ही रहे थे, लेकिन शायद ईश्वर की कुछ और ही इच्छा थी।
तुम्हारी शादी तय हो गई। एक और जानकी बोले जा रही थी, दूसरी ओर सुंदरी की आंखों से भर भर आंसू बह रहे थे। वहाँ न जाने क्या सोच रही थी। उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है बेटी। उसकी पसंद तुम हो। कहो कि तुम मेरे बेटे से शादी करोगी। बोलो बेटी कि मेरे विक्रम से शादी करोगी। सुंदरी का गला रूखा था, आंसू पलकों का दायरा तोड़ चुके थे। आंटी जी, जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ, मेरा और उसका बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। वह बहुत गुस्से में घर से निकला था। उसका एक्सीडेंट मेरी ही वजह से। सुंदरी के मन पर एक भार सा था। वह अपने पति के एक्सीडेंट का जिम्मेदार खुद को मान रही थी। नहीं नहीं बेटी, तुम यहाँ क्या कह रही हो? उसकी मौत के जिम्मेदार तुम नहीं हो। अपने मन से यहाँ बोझ उतार दो। सुंदरी बेटा, जीवन और मृत्यु उस ऊपर वाले के हाथ में है। वहाँ सबको गिनकर सांसें देता है और सांसें पूरी हो जाने के बाद वहाँ उन्हें अपने चरण में ले लेता है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। यहाँ सब किस्मत का खेल है बेटी। सुंदरी वहीं बैठ गई और काफी देर तक जमीन में अपना सिर गड़ाए रोती रही। जानकी चाहती थी कि सुंदरी आज जी भरकर रो ले, ताकि उसका दर्द पिघल कर पूरी तरह से बह जाए। इसीलिए उसने भी उसे रोने से नहीं रोका। रो ले बेटी, रो ले, आज जी भर कर रो ले, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी होने वाली बहू की आंखों में दोबारा कभी नमी हो। माँ सिसकती हुई सुंदरी जानकी से लिपट गई। शायद सुंदरी के मन का बोझ अब उतर चुका था। दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।